आज मेरा विषय है ब्राह्मण ही क्यों। कुछ लोग इस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, इसलिए मुझे इस विषय पर बोलना पड़ा कि ब्राह्मण ही एकमात्र ऐसा समुदाय है जो समाज का हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का कल्याण चाहता है। डॉक्टर साहब कहते हैं, हे ईश्वर, महामारी फैले तभी उनका धंधा पानी चलेगा। वकील साहब चाहते हैं कि सभी लोगों में लड़ाई हो तभी उनका धंधा पानी चलेगा, लेकिन ब्राह्मण चाहता है सभी लोगों का कल्याण हो, सभी वैभवशाली हो, सभी संपन्नशाली हो, तभी उनके यजमान उनके पास आएंगे और उन्हें धन धान से सम्मानित करेंगे। तो ब्राह्मण की सोच कितनी सकारात्मक है। इसलिए ब्राह्मण को पूजनीय कहा गया है। आज किसी भी समुदाय में कोई भी एक व्यक्ति, जाति विशेष का व्यक्ति सर्वोच्च राजनीतिक पद पर पहुंच जाता है तो उसकी पूजा होना प्रारंभ हो जाती है। उसको लोग आदर्श मानना चालू कर देते हैं और मंदिरों में उसकी मूर्ति स्थापित कर देते हैं। ब्राह्मण में एक राजा हुआ था, शक्तिशाली, ज्ञानशाली, वैभवशाली, सारी देवी देवता उसके यहां बंधे हुए थे, लेकिन उसने अनीति का रास्ता चुना जिसका नाम रावण है, और ब्राह्मण ही सबसे ज्यादा रावण का पुतला जलाते हैं। एकमात्र जाति है जो जातिवादी नहीं है। आज की तारीख में हर व्यक्ति ब्राह्मण की आलोचना करता है, लेकिन स्वयं ब्राह्मण बनना चाहता है। यह बड़ी विडंबना है। हमारे शास्त्र भी ब्राह्मणों के बारे में क्या कहते हैं? प्रतव्यम यानी तीर्थानि तान तीर्थानि सागरे, सागरे सर्व तीर्थानि पादे विप्रस्थच्छरे। चैत्र महात्म्य तीर्थानि सर्वांगेश वास्तता देवा। चैत्र महात्म्य तीर्थानि वेदास मुख मासता सर्वांगेश वास्ता देवा। पूज तास्ते तदर्शया। अव्यक्त रूपो विष्णु ब्राह्मणा भुवि। नाम मान्या नो विरोधा कदा चिच्छुम भविष्यता। इसका आशय है, संसार के सारे तीर्थ समुद्र में मिल जाते हैं, यानी सातों महाद्वीपों के जो तीर्थ हैं वो समुद्र में मिल जाते हैं, और सातों समुद्र के बराबर एक ब्राह्मण का दक्षिण पैर होता है। ब्राह्मण के शरीर में, ब्राह्मण के अंग में संपूर्ण वेद हैं और रोम रोम में देवता समाये हुए हैं। इसलिए अव्यक्त रूप में विष्णु का स्वरूप ही ब्राह्मण है। जिस व्यक्ति को अपना कल्याण चाहिए, किसी भी सूरत में ब्राह्मण का विरोध नहीं करना चाहिए। देवाधीनाम जगत सर्वम मंत्र दीना देवता ते मंत्रा ब्राह्मण दीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। संपूर्ण संसार की शक्तियां, संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियां देवताओं के अधीन हैं, और देवता अधीन है मंत्रों की, और मंत्र अधीन है ब्राह्मणों के। इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा जाता है। जब तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, विप्र पूजे वेद प्रवीणा, अन्य न पूजे वेद प्रवीणा, इस पर बहुत बवाल मचा, लेकिन लोगों ने कहा है तुलसीदास ने चौपाई गलत लिखी है। हम लौटते हैं महाभारत की तरफ। एक छोटे से दृष्टांत से हम ये समझ सकते हैं कि ये चौपाई गलत है या सही है। एक बार चौपाई को रिपीट करता हूं, विप्र पूज्य वेद विहीना, शूद्र पूजे वेद प्रवीण। ब्राह्मण बिना पढ़ा लिखा हो वो भी पूजने योग्य है। यहां पर शूद्र का मतलब शुद्ध जाति से नहीं है, शुद्ध विचारों से है। लेकिन जन्मना गेह ब्राह्मण, ब्राह्मण को जन्म से ही श्रेष्ठ माना गया है।
वैसे तो 84,000 करोड़ योनियों में मानव जाति का जन्म लेना ही सौभाग्य की बात है, लेकिन परम सौभाग्य की बात ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेना है। तो पुनः लौटते हैं महाभारत की तरफ। युधिष्ठिर के एक मित्र थे लोमस। उनकी इतनी आयु थी, एक दिन भगवान विष्णु से उन्होंने प्रार्थना की, हे ईश्वर मुझे ले लो, मैं क्यों नहीं, मेरा जीवन क्यों समाप्त नहीं हो रहा है, मेरा जीवन से पेट भर गया है। तो उन्होंने कहा एक काम कर लो, ब्राह्मणों की पूजा मत करो और फिर तमाशा देखो। ये शास्त्र सम्मत है, पंचम वेद में लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा हुआ है, वेद व्यास में लिखा हुआ है। ये हवा में नहीं है। तुलसीदास जी को बात को लोग हवा में मानते हैं, इसलिए मुझे ये स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। उन्होंने वो नित्य प्रतिदिन सरोवर की और ब्राह्मण के चरणामृत लिया करते थे। 3 दिन उन्होंने ब्राह्मण के चरणामृत नहीं लिया, लेकिन जल ग्रहण नहीं किया, कोई ब्राह्मण मिला ही नहीं। चौथे दिन एक छोटा सा सरोवर नहीं मिला, एक पोखर मिल गई, छोटा गांव का तालाब, और उसमें एक दृश्य देखता है, एक महिला शिला पट्टिका पर बैठी हुई है और उसके 2 बच्चे हैं कोख में, दोनों बच्चों को स्तनपान करा रही है। एक बच्चे को स्तनपान कराया, साफ कर दिया, फिर दूसरे को स्तनपान कराया। 3 दिन से लोमस ऋषि ने अन्न ग्रहण नहीं किया कि ब्राह्मण का चरणामृत नहीं किया था, ब्राह्मण नहीं मिला था। उन्होंने पूछा, माई ये बालक कौन है और आप अपना परिचय दो। माई बोली कि मैं भीलनी हूं। तो भीलनी है, आपके दोनों ही बच्चे हैं, तो आप स्तन को बार बार साफ क्यों कर रही हैं? क्यों? एक मेरे पति का बच्चा है, भील का बच्चा है, और दूसरा ब्राह्मण का बच्चा है। मतलब दूसरा बच्चा ब्राह्मण के सहवाग से पैदा हुआ है, इसीलिए मैं ब्राह्मण के बच्चे को कहीं मेरे बच्चे का झुमटा न पी ले, इसलिए मैं अपना स्तन बार बार साफ करती हूं और स्तनपान करा रही हूं। जबकि भेलिनी से जिसने सहवास किया था वो ब्राह्मण शुद्ध तो नहीं होगा, वो पूरी तरह से अशुद्ध है, गैर शास्त्र सम्मत है, और उसका बच्चा देकर के छोड़ भी गया और भी गलत किया। इसके बावजूद भी लोमस ऋषि ने कहा, तो मैं ब्राह्मण क्या, मुझे तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे 3 दिन से ब्राह्मण नहीं मिला है, मैं इसका चरणामृत पीऊंगा। तो ब्राह्मण के बच्चे का चरणामृत पिया। वहीं भगवान विष्णु प्रकट हुए, हे ऋषि आप तो अमर हो गई, क्योंकि मैं ही इस भीलनी बन के आया था। भगवान शंकर भीलनी का बच्चा था, ब्रह्मा ब्राह्मण का बच्चा था, आपने ब्राह्मण का चरण पादुका से ब्रह्मा के चरण पादुका का चरणामृत किया है, इसलिए आप अमर हो गई। या वो ब्राह्मण जिसको संस्कार भी नहीं मिले हैं, जिसको द्विज भी नहीं बना है, जिसके 16 संस्कार भी नहीं हुए हैं, ज्ञान भी नहीं मिला है, वो भी पूजनीय था, उससे लोमस ऋषि अमर हो गए। हे विप्र देवता नमस्कार, सोने चांदी से नहीं किंतु दया ममता से क्या प्यार। हे विप्र देवता नमस्कार। प्रेम से बोलेंगे जय श्री राधे।